हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जो न्यू एग्जाम डेट्स है वो हमने देखा कि ऑलरेडी आ चुकी है। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी हमारा होना चाहिए ताकि जो लिमिटेड टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसमें अपनी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाया जाए, वो सब बातें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इस छोटे से सेशन में। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जी, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आपने पहले इस एग्जामिनेशन को सीरियसली नहीं लिया था तो इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करना। क्योंकि जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, सेट के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो आपके यूजीसी नेट से अलग होते हैं। देखो, सिलेबस हालांकि काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, बट जो सवाल पूछे जाते हैं वो अलग होते हैं। यूजीसी नेट के अंदर आपको टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के सवाल देखने को मिलते हैं, बट स्टेट लेवल पे हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट वाले, जिसमें आपसे डायरेक्ट चीजें पूछ रहे हैं, फैक्चुअल चीजें पूछ रहे हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एमपी का प्रीवियस पेपर देखिए, सेट के पेपर देखिए, और स्टेट्स के जो आपके पेपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के या सेट के, जो भी अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं, आप उन पे एक बार नजर डालिए ताकि आपको पता लगे कि स्टेट लेवल पे जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि जो अपना रिवीजन करें, प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें, उसके अंदर इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन आप करें। अदरवाइज आप अंधाधुंध प्रिपरेशन करेंगे, जैसे यूजीसी नेट की पढ़ाई करी थी वैसे ही अंधाधुंध पढ़ाई करेंगे, तो प्यारे दोस्तों हो सकता है वो पढ़ाई आपकी यहाँ पे ना चले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको डिफरेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बट यूजीसी नेट से काफी सारा सिमिलर है आपका सिलेबस। तो यूजीसी नेट आपने क्लियर किया हुआ है तो उसके जो नोट्स हैं आपके, वो आपको नेक्स्ट 60 डेज के अंदर रिवाइज करने हैं। क्योंकि आप एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने का समय तो नहीं है। तो जो आपने पहले पढ़ाई करी हुई है, जहां से पढ़ाई करी हुई है वहां से आप उठा लीजिए अपने नोट्स और उनको रिवाइज कीजिए। बस ध्यान में रखिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में है जो यूजीसी नेट में नहीं आते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल भी भूल मत जाना। क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पे एमपीपीएससी का, उसमें जैसे मैं बात करूं, कस्टम लॉज का एक टॉपिक अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा है जी एमपीपीएससी के अंदर। और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स है जो कि यूजीसी नेट में नहीं है, बट एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इनकी प्रिपरेशन भी करके जानी है। जो भी ऐसे टॉपिक्स है उनसे कोई बहुत ज्यादा डीप सवाल जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होगा, सिंपल सवाल ही एक्सपेक्टेड होगा। और अगर आप उनकी सिंपल कवरेज करके जाओगे, बेसिक नॉलेज ऑब्टेन करके जाओगे, तो सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो इनकी भी बेसिक कवरेज, मैंने क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, बेसिक कवरेज, तो आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, बेसिक कवरेज उन नए टॉपिक्स की भी लेकर जाना जो कि आपके नेट के सिलेबस में नहीं आते। और सबसे जरूरी चीज जो कि आपको करनी है नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, एमसीक्यूज लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, चीजें ज्यादा समय तक दिमाग में रिटेन रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बूस्ट होगा। इसीलिए मैं इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलता हूँ। बट केवल यही करने से बात नहीं बनेगी, ऊपर वाली जो तीनों चीजें हैं वो प्यारे दोस्तों आपको पहले करनी होंगी, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए अपना जो समय है वो निकाल सके, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगा सके। सीधा प्रैक्टिस पे आएंगे बिना कुछ पढ़ाई, बिना कुछ प्रिपरेशन किए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे डाउन भी जा सकता है। तो पहले अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑब्टेन करो, थोड़ा सा रिवीजन करो, और उसके बाद कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस पे आ जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जी डेली स्टडी प्लान की। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, उसकी भी गाइडेंस थोड़ी सी दे दीजिए। तो देखो, डेली स्टडी प्लान के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना स्पेसिफिक हो जाना है, आपको सभी चीजों के लिए टाइम यहाँ पे डिलीनेट करना है। ऐसा नहीं है कि केवल यूजीसी नेट वाले नोट्स को पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है केवल नए टॉपिक्स को पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है कि केवल पीवाईक्यू एमसीक्यू करते रहो। और एमपीजीके वाला जो पार्ट है उसको भी तो करके जाना है, हालांकि उसकी वेटेज कम है और आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बट उसका भी एक बेसिक नॉलेज तो आपको लेके जाना है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे मेरे ख्याल से अब एक डिसेंट टाइम है, कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि काफी पास आ चुका है। तो आपके 3 से 4 घंटे जाने चाहिए जी रिवीजन में, यूजीसी नेट के जो आपके नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक यूनिट जो है आपके कॉमर्स वाले पार्ट की, उसको 2 दिन में रिवाइज करने का टारगेट बना सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका रिवीजन हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज में आप अपना रिवीजन काफी हद तक कर बैठेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आप एक पूरे यूनिट को रिवाइज करने का टारगेट बनाइए।
इस तरीके से आपका पूरा यूनिट कवर होता चला जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, जो आपके न्यू टॉपिक्स है सिलेबस के अंदर, उनके लिए आप डेली 1 घंटा निकालेंगे, वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा, वो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, आपके नए टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बट नए टॉपिक्स को अगर आप इग्नोर करने का सोच रहे हैं, छोड़ने का सोच रहे हैं, तो वो एक ब्लंडर हो जाएगा, वो आपको नहीं करके जाना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आएंगे, सिंपल सवाल आएंगे, और अगर आप इन्हें नहीं करके जाएंगे तो फिर आपका स्कोर डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। और देखो, प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है ना, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पहले अपना रिवीजन करो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस को बाद में करना, तो मैं पूरी तरीके से सही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपका 100% प्रिपरेशन पूरा हो जाए और उसके बाद प्रैक्टिस की बारी आए। ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस को साथ साथ चलाओ। देखो, अगर आपका पुराना वाला रिवीजन, आपका न्यू टॉपिक्स का कवरेज हो चुका है, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा समय दो डेली बेसिस पे। बट अभी रिवीजन या फिर और टॉपिक्स का प्रिपरेशन बाकी है, तो फिर 1 घंटा 2 घंटे जितना भी टाइम मिल रहा है उतना आप दे सकते हो पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ज्यादा समय नहीं देना है, बट धीरे धीरे कोशिश करो कि नेक्स्ट 30 डेज में आप अपना कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ कि इवेंचुअली आपका जो प्रैक्टिस वाला टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। 3 से 4 घंटे जो है आपके प्रैक्टिस पे होने चाहिए, जब आप एग्जामिनेशन से 30 डेज पहले की बात आप करोगे। एंड इसके अलावा जो आपका एमपीजीके वाला पार्ट है, उसको बिल्कुल भूल नहीं जाना है जी। कम से कम 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप डिवोट कीजिए एमपीजीके वाले पार्ट पे भी। जब कॉमर्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, तो बीच में निकालिए थोड़ा सा टाइम, बीच में आधा आधा घंटे के टाइम निकालिए, टाइम स्लॉट्स निकालिए, और आपका जो एमपीजीके वाला पार्ट है उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कॉमर्स पार्ट के लिए एवर स्टडी क्लासेस की हेल्प चाहिए, तो हमारे कोर्सेज को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी कॉमर्स का जो क्रैश कोर्स है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, डिटेल में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, पीवाई क्यूज एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। आपको कॉमर्स पार्ट के लिए कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ये पूरा वाला क्रैश कोर्स ले रहे हैं, तो दिस क्वेश्चन बैंक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट, तो आपको अलग से क्वेश्चन बैंक को परचेज नहीं करना, इसको ध्यान में रखना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इन कोर्सेज पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, प्रोमो कोड MP50 अप्लाई करके। दिस ऑफर वी आर गोइंग टू हैव फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसका बेनिफिट भी यहाँ पे जरूर ले सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।